अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 23 सितंबर को भी परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी जिला प्रशासन ने नहीं लगाई है। सिर्फ सोनपेट एक तालुका ऐसा है जहां पर वहां की संघर्ष समिति, जो कोरोना संघर्ष समिति है, उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी पाबंदी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाई गई है। कल 23 सितंबर को भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पूरा मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, वो तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको जिला प्रशासन ने पहले से चालू रखने का आदेश दिया था, और वो तमाम कारोबार बंद रहेंगे जो पहले से बंद रखने का जिसको आदेश मिला था। तो वहीं पर कल भी जिला प्रशासन को कोई नया आदेश नहीं मिला है। तो कल 23 सितंबर को भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार, इन तमाम में पहले जैसी प्रार्थना, पूजा, इबादतें होती थी वैसे ही कल 23 सितंबर को भी होंगी। तो उसी के साथ सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कल 23 सितंबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा हमको आज मालूमात मिली है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो परभनी महानगर पालिका से आई है। परभनी महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आज बेमुद्दत हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था, और आज सुबह में वो हड़ताल पर बैठे हुए थे। उन्होंने उनकी जो प्रमुख 7 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर उन्होंने आज हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। लेकिन वहीं पर तारीफ़ करनी होगी परभनी महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमेर खान साहब की, और शेख नईम साहब जो साबिक़ा सभापति हैं, उन दोनों ने काफ़ी समझदारी से इस पूरे मसले को लिया, और सिर्फ 4 घंटों में सफाई कर्मचारियों का जो ये आंदोलन आज शुरू हुआ था उसको वापस लिया गया, और उन्हें भरोसा दिया गया कि जल्द से जल्द उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। आज 22 सितंबर को परभनी महानगर पालिका का जो सामने का हिस्सा है वहाँ पर आज परभनी महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आमरण उपोषण पुकारा था। लेकिन तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर स्टैंडिंग के सभापति गुलमेर खान साहब की, जिन्होंने 4 घंटों के अंदर उपोषणकर्ताओं को भरोसा दिलाया और उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। कमिश्नर साहब से उन्होंने बात की और 4 घंटों में उनको आज उपोषण वापस लेना पड़ा, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनका विचार किया जाएगा, ये भी कहा गया है। क्योंकि कोरोना वॉरियर है ये सफाई कर्मचारी, आज कोरोना काल चल रहा है और सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है शहर के अंदर। तो हम बात करते हैं गुलमेर खान साहब से, जो स्टैंडिंग के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उमूमन उपोषण इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। आज का जो उपोषण 4 घंटों में ख़त्म हुआ है, तो उसकी वजह क्या रही, उनसे जानते हैं। खान साहब, क्या कहेंगे आप, जो आज का उपोषण इतनी जल्दी ख़त्म हुआ, और क्या आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने, आपने क्या बात की, जो कामगार सफाई कामगार है उनसे क्या बात की? कमिश्नर साहब से हमारी चर्चा हुई। जो रोज़मदारी लोगों का पेमेंट था, तो आज कमिश्नर साहब ने उनका पेमेंट डाल दिए। उनके बात में कुछ तो भी, जैसा संस्था इनके अध्यक्ष है सफ़ाई काम के, उन्होंने बताए थे भाई हमारा रोज़मदारी का पेमेंट नहीं था, जबकि कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी उनका पेमेंट डाल दिए थे। और कुछ उनके जो मसले थे शासन को प्रस्ताव भेजने का, तो कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी भेज दिए। तो ऐसा कर्मचारियों का हमारा ऐसा मसला है, जबकि हम एक फैमिली के जैसे रहते, पूरे जो अधिकारी है, कर्मचारी है ये। और नईम भाई और हमने उनके अध्यक्ष को बुला के बात की है, तो उन्होंने बोले ठीक है, आप अगर बोलते हैं और कमिश्नर साहब से अगर बात कराते तो हम मानने थे। तो कमिश्नर साहब ने बोले जो भी आपकी माने है 1 से 10 तारीख तक आपका पेमेंट भी करा देंगे। पेमेंट का भी उनका ज़्यादा मसला नहीं था, 1 महीने का था। जैसा आप उनका जैसा कपात करते पेमेंट, तो 2-2, 3-3 महीने उनके अकाउंट में जमा नहीं करते। कमिश्नर साहब ने लिखी भी दिए उनको और आश्वासन भी दिए कि आपको 8 से 15 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट कपात करते वो भी पेमेंट आपको दे देंगे। तो इसलिए वो सफाई कर्मचारियों का हमने बताया भाई शहर में आज कोरोना का मसला है, आप ऐसा अगर उपोषण को बैठे रहे अपने शहर में और पेशेंट बढ़ेंगे, तो वो लोगों की भी समझ में आया, क्योंकि वो भी ऑलरेडी इंसान है। उनको भी लगा चलो सब सफाई रहेंगी तो सब शहर का अच्छा काम होगा। तो वो बेचारे लोग समझदार थे और उन्होंने भी बोले कि ठीक है साहब, अगर बोलते हैं तो ऐसा हूँ। तो कमिश्नर साहब ने भी बोले ठीक है, मैं जो भी है 1 से 10 तारीख तक आपका पेमेंट करूँगा, और उन्होंने भी एग्री हो गए। बेचारे नईम भाई भी थे साथ में। नईम भाई ने बताया भाई उपोषण से मसले का हल नहीं निकलता,
बातचीत से बड़े बड़े चीज़ों का मसले का हल निकलता, और ये कोई ज़्यादा मसला नहीं था। वरपुड़कर साहब से भी ये विषय पे बात करा, महापौर से बात हुई, उप महापौर से बात हुई, सभागृह नेता से बात हुई। हम उनसे बात करके मैं हमारे कर्मचारियों से भी बात किया, और मैं कमिश्नर साहब से भी चर्चा किया। कमिश्नर साहब ने भी विचारों ने बैठ के बात करे, और मैं सबसे पहले सब कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि शहर में सफाई रहेंगी तो निरोगी शहर रहेगा। वो हिसाब से हमारी उनकी बात हुई। मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात रखी, और उन्होंने कहा कि ठीक है 1 से 10 तारीख तक हमारा पेमेंट कीजिए। और नईम भाई और हम कम से कम 2 से 3 घंटे से उनसे चर्चा करते रहे हों, क्योंकि ये फैमिली है एक हमारी। फैमिली में छोटी में ये उपोषण बोल के इसको लेने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा फैमिली मैटर है, समझो। एक हमारा कुटुंब है, महानगर पालिका जितने कर्मचारी, अधिकारी, नगर सेवक, हम जितने भी लोग हैं, एक कुटुंब है। वो हिसाब से थोड़ी बहुत बात आगे पीछे होने में हम बैठ के मसले का हल निकाल, अभी नहीं है, हमेशा होता रहा। ये ऐसी नई बात कोई नहीं है कि भाई आज ठीक है, कोरोना का हमने उनको विषय बता के ये जल्दी से सम ख़त्म कर दिया, और सम बोलने की इसको ज़रूरत भी नहीं है कि मसला बैठ के हल कर दिया, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हमारे नईम भाई ने भी उनके अध्यक्ष का मैं भी और नईम भाई भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी हमारी बात मानी, और उन्होंने कल से अभी इस काम पे लगना है। इसलिए आज 22 सितंबर का जो सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन था, उसको 4 घंटे में जिसको वापस लेने में आज कामयाबी मिली, वो पूरा श्रेय जाता है शेख नईम साहब को, जो साबिक़ा सभापति रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर है, और गुलमीर खान साहब को जो स्टैंडिंग के चेयरमैन हैं। इन दोनों ने जिस तरह से इस पूरे मसले को हैंडल किया, और जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो उनको शहर में उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है उनको, और वो लोग अगर सम पर चले जाएंगे तो शहर में काफ़ी गंदगी और काफ़ी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ सकता है। तो ये उपोषण आज वापस हो चुका है, और इसका जो पूरा क्रेडिट है नईम भाई, शेख नईम भाई और गुलमीर खान साहब को जाता है। इनसे जानते हैं कैसे पॉसिबल हुआ, ये क्या कहेंगे नईम भैया? कुछ भी नहीं, उनका जो मांगना थे 7वां वेतन, कर्मचारी को 2 महीने का पेमेंट स्थगित, और अपने स्टैंडिंग अपने इसके लाड कमेटी का, और कुछ पदोन्नति का। तो कमिश्नर साहब से डिस्कस करके गुलमीर खान साहब ने, सभापति साहब ने भी डिस्कस किया कमिश्नर साहब से, और बाकी जो 4-7 मांगने हैं उनके पेमेंट को छोड़कर, तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई 1-2 महीने के अंदर लाड कमेटी का, पदोन्नति का और 7वें वेतन का जो भी पार्ट पूरा हुआ है नगर विकास इसको मंत्रालय को, वो जल्द से जल्द करेंगे। और उसके अंदर एक पेमेंट ऑलरेडी अभी हो चुका है, और उसके अंदर डेली यूज वाले जो पेमेंट है टोटल 95 लाख रुपए वो अकाउंट में टर्नओवर कर दिए गए हैं। और उनके जो अध्यक्ष है माननीय भारत साकड़े, उनको बुलाकर गुलमीर खान साहब ने हमने बात की, और माननीय महापौर, उप महापौर, सभागृह नेता वरपुड़ साहब, इनसे गुलमीर खान साहब, सभापति साहब ने डिस्कस किया था। उस हिसाब से संप नहीं, एक बैठक बल्कि बैठक ही थी, समझो संप नहीं बोलेंगे उनको, 1-2 घंटे के अंदर उन्होंने भी हमारा मान रखते हुए संप ख़त्म कर दिया। आज 22 सितंबर को जो परभनी महानगर पालिका उपोषण ग्राउंड में जो उपोषण सफाई कर्मचारियों की तरफ से किया गया, और ये एक ऐतिहासिक कहा जाएगा कि 4 घंटों के अंदर उनकी मांगें मान ली गई और उपोषण वापस ले लिया गया। तो जानते हैं हमारे साथ कमिश्नर है परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब हैं, उनसे जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या मांगे थी सफाई कर्मचारियों की। सफाई कर्मचारियों के लिए अभी 6वां आयोग लागू है, उनकी मांग थी कि 7वां आयोग लागू करो, और 7वां आयोग लागू करने के लिए शासन की मान्यता लगती है। मैंने उनको बोला कि आपका प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा जाएगा जल्दी से परिपूर्ण करके। दूसरा ये था कि उनका जो रोजंदारी कर्मचारी कुछ उनको परमानेंट करने के लिए था, वो भी प्रस्ताव मैंने गवर्नमेंट को भेजा है। गवर्नमेंट की बातें आते भी उनको हम ये करेंगे, ऐसा ये किया है। वो एक जो अनुकंपा जैसा ये वारसा हक का जो सफाई कर्मचारियों का जो लाभ मिलने का रहता है नौकरी का, वो भी मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया है, वो उनको वही बताया है। और जो कोई हम पगार में कपात करते हैं वो उनको टाइम पे मिलना चाहिए, वो हिसाब से किया था, वो भी मैंने उसको देने के लिए मान्य किया है। और जो पगार तो पेंडिंग था उनका, अभी कल परसों के लिए गवर्नमेंट से अनुदान है, वो भी हमने आज दे दिया, वो हिसाब से आज के ये पूरे ये हो गए। इससे शायद उनका जो प्रमोशन का एक सब्जेक्ट है, प्रमोशन के बारे में ये महापालिका के जो बायलॉज है वो बायलॉज मंजूर नहीं हुए, वो गवर्नमेंट के पास फाइनल स्टेज पे मंजूरी वो होने के बाद उसको प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसी तरह से उनको जो कोई ये था इन्फॉर्मेशन था, वो पूरा इन्फॉर्मेशन उनको दिया है और उन्होंने सब पीछे लिया है।
सर, नई भर्तियों को लेकर भी लोगों की मांग थी कि 1980 से अभी तक सफाई कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हुई, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये नई भर्ती जो है अभी जो 2011 को गवर्नमेंट ने प्रपोजल मंजूर किया है स्थापना का जो है, और वो हिसाब से अभी जो नया प्रपोजल मंजूर हो जाएगा वो 2021 की जो अभी जनगणना है, वो जनगणना के बाद कितनी लोक संख्या बढ़ती है और वो टेक्निकल पर्सन कितनी यूज करते हैं, जो मशीनरी आजकल साफ सफाई के लिए मशीनरी भी यूज करने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने, और वो हिसाब से वो मंजूर हो जाएगा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो परभनी सिविल हॉस्पिटल से जो रोज़ाना कोविड-19 की जो तफसीली मालूमात हम आपको देते हैं, जो प्रेस नोट निकलती है जिसमें पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का कोरोना को लेकर तफसीली मालूमात होती है, तो आज 22 सितंबर को जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 22 सितंबर तक कुल मिलाकर 37,854 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना की कितनी लक्षण, कितनी अलामतें इनके अंदर है, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इनमें से जो नेगेटिव आए हैं उनका जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 32,754 बताया जा रहा है। 32,754 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना के कोई लक्षण, कोई अलामतें नहीं मिली है। ये कुल आंकड़ा है जब से परभनी में कोरोना आया है तब से लेकर आज 22 सितंबर तक का। तो वहीं पर अगर पॉजिटिव की बात की जाए, कुल पॉजिटिव की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था, ऐसे पेशेंट का जो तादाद बताई जा रही है वो कुल मिलाकर 4,788 बताई जा रही है। 4,788 पेशेंट ऐसे थे जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, ये उनका कुल आंकड़ा बताया जा रहा है, ये अब तक का आंकड़ा है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट का आंकड़ा 3,870 बताया जा रहा है। 3,870 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद की बात की जाए तो अब तक जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 22 सितंबर तक कुल मिलाकर 201 पहुंच चुका है आंकड़ा। 201 लोगों की मौत कोरोना के चलते पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट की बात की जाए जो आज भी परभनी में इलाज ले रहे हैं, जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज ले रहे हैं, प्राइवेट जो अलग अलग 7 प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर कोरोना के पेशेंट का इलाज हो रहा है, तो कुल मिलाकर आज भी 22 सितंबर तक 717 पेशेंट आज की डेट में भी एक्टिव है, इलाज ले रहे हैं, कोरोना की चपेट में है। ये आज 22 सितंबर तक का आंकड़ा है। तो ये भी 717 बहुत बड़ा आंकड़ा है। 717 लोग आज की डेट में परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो वहीं पर आज 22 सितंबर की बात की जाए तो आज 22 सितंबर को कुल मिलाकर 76 कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थे वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, उनको आज डिस्चार्ज मिला है। ऐसे पेशेंट का जो डिस्चार्ज का जो आंकड़ा आज 22 सितंबर को बताया गया है वो कुल मिलाकर 76 लोगों को आज डिस्चार्ज मिला है। तो वहीं पर अगर आज 22 सितंबर को पॉजिटिव आने वाले पेशेंट की बात की जाए तो कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में आज 22 सितंबर को भी 85 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने की बात बताई जा रही है। तो वहीं पर आज 22 सितंबर को मरने वाले पेशेंट जो कोरोना के चलते जिनकी मौत हुई है, 5 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है, ऐसा आज 22 सितंबर की प्रेस नोट में बताया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के 9 तालुके और तमाम डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है, बार बार ये अपील की जा रही है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी जो मुहिम चालू की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से, इसमें अपना पूरा सहयोग दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों का जाँच अवश्य कराइए और जो मोबाइल वैन के ज़रिए डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर जो कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है उसमें आप शामिल हो जाइए और अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने नज़दीकी दोस्त परिवार वालों का ज़रूर टेस्ट करवाइए और बहुत एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी अपील परभनी ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले
आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कल 23 सितंबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी जिला प्रशासन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पूरा मार्केट खुला रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये छूट दी गई है। तो इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। याद रखिए, ये छूट जिला प्रशासन की तरफ से है। कोरोना वायरस ने किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी है। कोरोना वायरस दिन पर दिन फैलता जा रहा है, पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में फैलता जा रहा है। आज भी 85 नए पेशेंट इसमें बढ़ चुके हैं, तो 85 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं। इसको देखते हुए बहुत बहुत एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी अपील बार बार हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे कर रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।